सुनाना चाहती हैं। देखिए, जो पोइट होता है वो अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है और उस मन के भाव में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है और वो संदेश हमें उस संदेशों को उन पे चलना चाहिए, क्योंकि जो संदेश होते हैं कहीं ना कहीं समाज को एक नया मार्ग, एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। और अभी हमारी जो आज ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू में 2 बुक का विमोचन हुआ है और दोनों राइटर से हम बातचीत कर रहे हैं। पहले भी हमने बातचीत किया मिस्टर कादियान से, ओपी कादियान से, और उन्हीं की धर्म पत्नी है सुमन कादियान जी। दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर दोनों ही पत्रकार हैं। राइट, अभी पत्रकार हैं? नहीं, मैं लेखक है, माफ करना, लेखक हैं। और दोनों का शौक जो है एक बुक लिखना है, क्योंकि जो बुक लिखता है वो कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम करता है। तो इसी प्रकार से समाज को आईना दिखाते हुए एक बुक का इन्होंने एक बुक राइट की है जिसका नाम है दिल्ली से दहलीज तक। और आज उनका माउंट आबू में एक बहुत बड़े मंच पे जो है कि विमोचन हुआ है। आइए बातचीत करना चाहेंगे सुमन कादियान जी से। सुमन कादियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अमर मंदिर खबर में। सुमन कादियान जी, आपने आज अपने बुक का विमोचन कराया है। एक यूनिक सा नाम आपने चुना है, दिल्ली से दहलीज तक। ऐसा क्यों चुना, क्या उसके पीछे राज है? वो जो उसमें कविताएं है ना, उसी हिसाब से नाम रख देते हैं। क्या कविता है? सुबह 1-2 कविता के बारे में बताइए। क्या वो कविता क्या संदेश देना चाहती है समाज के लोगों को? संदेश तो जो मन में भाव आते हैं ना, हम देख के, जैसे पिक्चर को, तस्वीरों को देख के मन में भाव आ जाते हैं। किसी भी चीज को देख के मैं एकदम से कविता गढ़ देती हूँ और रुकती नहीं हूँ बीच में। जैसे ये है, किसी भी चीज को, कोई मुझे आपकी तस्वीर अच्छी लगी या आपको ही देख के मैं कविता गढ़ दूंगी, तो फिर लगातार रुकती नहीं हूँ मैं। लगातार उसको पूरी करके तब रुकती हूँ। और इतने सालों से मेरे मन में मैं सोच के कितने सालों से मैं शादी, जो कुछ मैंने दुनिया में देखा, समाज में देखा, वही फिर लिख दिया मैंने कविता में। कुछ कविताएं आपने समाज पे लिखी होंगी, कुछ रीति रिवाज पे लिखी होंगी। हाँ। कुछ आपने समाज पे में घट रही बुराइयों पे लिखी होंगी। तो लगभग कितनी कविता आप कितनी बुक से लिख चुके हैं, या पहली बुक ही आपकी? 11 किताबें लिख चुके हैं। तो आपकी 11वीं किताब थी। हाँ जी। तो कुछ 10 किताबों का मैटर हो चुका है। अच्छा, और तैयार है? हाँ जी। वो तो सिर्फ इकट्ठी इन्होंने भी निकलवाई, मैंने भी निकलवाई, फिर और भी खर्चे हैं और भी चीजें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लगा दिया। एक छोटी सी कविता हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिसका देखकर, इस बुक की तो मैं देखकर बताऊंगी। अच्छा, वैसे पहले किसी कोई और वैसे सुना सकती हूँ। जी। हम तो यूं ही चले आए जमाने में जज्बात लेकर, क्या बात है? इंसानों के साथ जिंदगी जीने, अब दिल से नहीं मकानों से रिश्ते निभाए जाते हैं। कहते हैं लोग वहाँ प्लॉट लेना जहाँ मकान अच्छे बने हो, स्टैंडर्ड के। स्टैंड लेने की चाहे हिम्मत ना हो और स्टैंडर्ड का चाहे मतलब ना पता हो। हाय बेचारा मेरा नाजुक सा दिल सोचता ही रह गया, वाह रे इंसान आईना भी शर्मा गया तेरा रूप देखकर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर कविता सुमन कादियान जी ने बताई है। आइए चर्चा करना चाहेंगे फिर। जब मैं लोगों से पूछती थी ना कहाँ प्लॉट लेना, कहाँ प्लॉट, तब लोग ऐसे बोलते थे, फिर मैंने इसकी कविता बना दी। बहुत बढ़िया। कितनी देर में कविता बना सकते? कुछ समय है आपका? नहीं, मुझे तो, मैंने तो लगातार कई साल, कब से 19 से लेके मैंने फेसबुक पे लिखना शुरू किया था। कुछ उससे पहले भी लिख रखी थी। 20, 21, 22, 3-4 साल तो 3 साल तो लगातार बिल्कुल एक दिन में मैंने 82 कविताएं लिखी, छोटी छोटी। और फिर जो थोड़ी सी बड़ी लिखती थी ना, वो भी जैसे एक दिन में 20 हो जाती थी, सुबह से लेकर शाम तक। ये आए नहीं उस दिन, जिस दिन मैंने 82 कविताएं लिखी ना, मैं बोले आ जाओ मेरी बुक पूरी तैयार करवाओगे क्या? जी। फिर ये बोले कि मैं क्या करती थी, इसी पे फेसबुक पे ही लिखती हूँ। फेसबुक पे मैं कई ग्रुपों से जुड़ी हुई हूँ, कविता वगैरह के जो ग्रुप है ना। फिर उन्होंने तो अपनी जो लिख रखी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने क्या लिखी, मैं उसी टॉपिक पे मुझे तो एक शब्द मिल जाना चाहिए, ये अपने आप भाव आ जाते हैं। तो कई बार तो मैं, मान लो किसी शब्द पे, मोहब्बत पे लिखना हो, या किसी पे भी पत्तों पे लिखना हो, रूई पे लिखना हो, किसी पे भी, तो कई बार तो मैं ढूंढती रहती थी कोई शब्द मिले, वो शब्द मिले। हाँ, वो शब्द मिल जाए ताकि अगले को ये ना लगे कि ये तो मूर्ख है, कुछ भी लिख दिया इसने, हमारी कविता कुछ है इसकी। फिर मैं अब तो लिख देती हूँ, किसी ऐसी जगह लिख देती हूँ। कोई जैसे पक्षियों के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहाँ लिख देती हूँ, वहाँ कौन पढ़ेगा भाई, इस तरह की जो मेरे एकदम से टॉपिक तैयार होते हैं ना। और नहीं तो मैं उस
उस पे जो आते हैं ना वो अपने आप भाव आ जाते हैं अपने आप। इतने सालों से जो मैंने सोच रखा है ना, जैसे रूई पे सोचा है, नमक पे सोचा है, किसी भी चीज पे सोचा, सोचती रहती थी, सोचती ही रहती महिला है मतलब जो घर की वस्तुएं हैं उन पे नहीं, जाके किसी भी नहीं किसी भी चीज भी वो नहीं है कि महिला के, वो तो मैं जैसे सोचती रहती थी रूई क्या क्या काम आती है, और इस हिसाब से नमक भी सफेद होता है, बर्फ भी सफेद, अपने आप। और अलग अलग कोई ये नहीं है कि उसी तरह से लिखूं, जो मेरे मन में भाव आ जाते हैं मैं उसी तरह से लिख देती जी। हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि पहले मैंने कुछ और लिख रखा था इस पे। एक और कविता सुनाना चाहती हैं, एक मिनट, मैं उसको देख के ढूंढ रहे हैं, कविता को ढूंढ रहे हैं, उसकी तो सुनाना चाहती हैं। देखिए जो पोइट होता है वो अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, और उस मन के भाव में कोई न कोई संदेश छिपा होता है, और वो संदेश हमें उस संदेशों को उन पे चलना चाहिए, क्योंकि जो संदेश होते हैं कहीं न कहीं समाज को एक नया मार्ग, एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। और अभी हमारी जो हमारी जो फेसबुक पे जुड़ी है वो, तो थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी भी फिर से सुमन जी जुड़ना चाहेंगे। सुमन जी बहुत अच्छी पोइट हैं, कविता लिखती हैं, और एक छोटी सी कविता मैं सुनाती हूँ। जी मतलब किसी भी, काफी सारी बुक है ना, कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी बुक में सुनाऊं। जी। बाहरों की मंजिल दूर नहीं थी कभी, हम ही ना समझते जो एतबार न कर सके। क्या बात है, क्या बात है। एक और बड़ी अच्छी सी सुनाती हूँ। बाहरों की मंजिल पे कितना अच्छा उन्होंने लिखा है। और आप दूसरी कविता भी सुमन जी सुनाने जा रहे हैं, और हमसे भी जी। बाबुल का आंगन, बाबुल का आंगन बहुत याद आता है। बाबुल की गलियां साजन की गलियों से सुहानी लगती हैं, फिर भी बाबुल की गलियां पराई होती हैं। तभी तो साजन की गलियां बाबुल की गलियों से होकर आती हैं। वाह रे बचपन तू अब तक याद आता है, तुझे छू कर साजन की चाहत का संसार नजर आता है। बेटियां तो पराई होती हैं, बाबुल का आंगन फिर से याद आता है। एक बार फिर से मासूम बनकर जीने को जी चाहता है, बचपन का घर फिर भी याद आता है। क्या बात है, बचपन का घर फिर भी याद आता है। बाबुल पे इन्होंने कविता जो लिखी है कहीं न कहीं दिल को छूने वाली कविता थी। आइए बातचीत करने चाहेंगे सुमन कादयान जी से। सुमन कादयान जी एक और कविता सुना जाती हैं, अमर मंत्र खबर पे जो है ये जीवन का निचोड़ है, हर किसी के जीवन का निचोड़ पे बातचीत करना चाह रही जी, कविता सुना चाहते हैं जी। कतरा कतरा जिंदगी, कतरा कतरा हासिल होती है जिंदगी, कतरा कतरा समेटी जाती, ये कतरा कतरा हासिल होते जिंदगी टाइटल है जी। कतरा कतरा समेटी जाती है जिंदगी, कतरा कतरा प्यार पर चलती है जिंदगी, कतरा कतरा संवरती है जिंदगी, कतरा कतरा जीना सिखाती है जिंदगी, कतरा कतरा दर्द सहती है जिंदगी, कतरा कतरा दर्द में भी निखरती है जिंदगी, कतरा कतरा साहिल पर आती है जिंदगी, कतरा कतरा घटती ही जा रही है जिंदगी, कतरा कतरा खुशियां बटोरती है जिंदगी, कतरा कतरा चेहरों से नकाब उतारती है जिंदगी, कतरा कतरा प्यार पर ही मरती है जिंदगी, कतरा कतरा हासिल होती है जिंदगी। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सुमन कादयान जी जो तमाम जो कविता लिखी हैं कहीं न कहीं वो समाज को बताना चाहती है, और जो ये अंतिम जो कविता सुमन जी ने सुनाई है ये हमारी ज़िंदगी पर आधारित कविता है। एक बार बातचीत करना चाहेंगे। कविता सुमन जी, ये शौक आपके अंदर पैदा कैसे हुआ? शौक तो मुझे बचपन से सारे थे, लेकिन हमें ऐसा परिवार, ऐसी मतलब मेरे पापा भी सारी चीज़ों के शौकीन थे, लेकिन फिर लड़कियों पर तो पाबंदियाँ होती हैं ना, समाज होता है, दुनिया होती है, सबके शौक इस तरह के नहीं होते, सबके अंदर इस तरह का टैलेंट। मुझे म्यूज़िक का भी टैलेंट मेरे अंदर है, और मैं गाती भी बहुत अच्छा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ, कभी गाया ही नहीं, मन मन में गाया है। और नृत्य का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन मुझे वही बात है कि सब कुछ होते हुए मैं इतने अच्छे, पापा रोहतक जाट स्कूल में टीचर थे और उन्होंने दुनिया के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। 22 साल तक तो वो जहाँ आज महारानी किशोरी कॉलेज है उसके ऊपर एक कमरा अब भी है, वो लड़कों का हॉस्टल था पहले वहाँ। 22 साल तक तो अपने पास गाँव के, बिना गाँव के 4-5 जनों को रखते थे, उनको पढ़ाया लिखा, सब कुछ ऑफिसर बनाया। क्या बात है। तो ये जो ब्रिगेडियर होशियार सिंह है ना, जिनको परमवीर चक्र मिला, ये मेरे पापा के पहले स्टूडेंट। वाह। तो और हमारे घर में तो बिल्कुल अपने जैसा वो परिवार के बंदे ही मानते थे। जी जी। वो जमाना तो अब चला गया, पीछे छूट जी। गया, वो लोग भी चले गए। यानी तो फिर मुझे ये बचपन से मैंने दुनिया को देखा, शौक तो बचपन से था। फिर मैं सोचती गई जो मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखा। मैंने दुनिया के लिए पता नहीं क्या 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 किया, और मुझे सबसे धोखा मिला। मैं लोगों का भला करती, मुझे बुराई मिलती, भलाई के बदले बुराई मिलती, और मैं अच्छाई और सच्चाई के उस रास्ते पर निकल चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कलयुग में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। फिर मैं जैसे बड़ी हुई तो मैंने इसको, दुनिया को देखना शुरू किया, समाज को देखना शुरू किया, और मैं बहुत अच्छे से हर
व्यक्ति को, ये प्रतिभा तो मेरे अंदर बचपन से है। मैं चेहरे को देखकर मन के भाव पढ़ लेती हूँ बचपन से ही। यूँ पता मेरे अंदर पता नहीं कुछ, जो अच्छा इंसान है जो अच्छा इंसान है ना, तो पता चल जाता कि ये अच्छा इंसान है यहाँ से, और जो बेकार इंसान तो अजीब सा कुछ होने लग जाता है। बिल्कुल, जो हमारी जो आत्मिक किरणें होती हैं वो पहचान लेती हैं कि ये जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ मैं वो कौन है, कैसा है। हम दोनों बहन पड़ी है मेरे से 10 साल में, 10 साल से छोटी, 4 साल छोटा भाई है। भाई पैदा हुआ तभी हम रोहतक में आए थे। तो मैं, मेरी बहन और हम ऐसे माहौल में, क्योंकि हमें माहौल अच्छा भी मिला था और हम अपना काम खुद ही करती थी। मैं तो उससे भी ज़्यादा सारा बाहर से कॉपी लाना, गाइड लाना, ट्यूशन पढ़ना, सब कुछ मुझे तो शुरू से ही बोल्ड बना दिया था। तो मैं, लोग तो आज, और हम जैसे दोस्ती दास्ती के रिश्तों में नहीं रहते थे, भाई बोलते थे, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में तो यही होता है। शादी के बाद की बात एक अलग है, हम किस किस को भाई बनाएंगे, वहाँ तो माहौल ही एक ऐसा है कि हमें बोलते हैं तो हमें दुनिया को सबूत भी देना पड़ता है, क्योंकि समाज का माहौल ऐसा है, तो लोग क्या सोचेंगे। और फिर है जिसको एक बार बोल दिया जबान से, जिसको एक बार भाई बोल दिया ना, बोल ही दिया जी। सुमन जी, तो मुझे शुरू से ही ऐसा माहौल मिला था कि मेरे अंदर जो टैलेंट है ना, वो लड़कों ही वाले थे, शुरू से ही ऐसे टैलेंट थे। फिर मैं अब सोचते अब मैंने लिखना शुरू किया। शुरू में फेसबुक पर लोगों ने, कुछ इनके दोस्तों वगैरह ने, पापा के स्टूडेंट भी जोड़ रखे हैं, इनके दोस्त वगैरह भी जोड़ रखे हैं, तो पापा का फोटो लगा रखा है कि भाई लोगों को पता चल जाए मैंने क्यों जोड़े हैं। तो शुरू में तो कुछ इनके दोस्तों ने, लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। शुरू में मैं कविताएं लिखती थी ना, तो वो इस तरह की होती थी, दो इंसानों के बीच की जैसे वार्ता होती है। फिर जैसे जैसे पढ़ने से भी निखार आता है, दूसरों कविताएं हम पढ़ते हैं, हमारे मन में भी भाव आता है, फिर लिखते लिखते हमें भी पता चलता है कि हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो पढ़ने से तो निखार आता है, हम बार बार लिखेंगे तो और निखार आएगा कविताओं में। जी, आप आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे कविता के माध्यम से? कविता के माध्यम से मैं आने वाली जनरेशन को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारी हिंदू संस्कृति में तो संस्कार पहली जरूरत है। मैं ओम यूनिवर्सिटी में, मैंने एक बार भी मैं राजस्थान पढ़ा के आई थी, और मैं, मेरे पड़ोस में ओम यूनिवर्सिटी है, मैंने उसमें भी पढ़ाया, PhD बच्चों को करवाई है। अब तो मैं नहीं जाती, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत कुछ ऐसे मुझे उनके नियम पसंद नहीं आए थे कि बच्चों को के साथ, मतलब उन्हें संस्कारों से कोई मतलब नहीं था जी। तो बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अपनी हिंदू संस्कृति में पालो जी। बहुत बढ़िया। कपड़ों से कुछ नहीं होता, उनको सिखाओ, कपड़े की कोई बात नहीं, लेकिन कपड़ों से फर्क भी पड़ता है। लड़की को शुरू से ही, ठीक है पैंट पहन लो, जीन्स पहन लो, कोई बात नहीं, पर उसको इस परिस्थितियों में क्यों पालो कि उसको महसूस होने लग जाए कि मैं लड़का हूँ जी जी। उसे उसी तरह की यदि अपनी ड्रेस पहनाओगे ना, तो उसे भी एहसास होगा कि लड़की हूँ। और मेरी जो ड्यूटी होम यूनिवर्सिटी में लगाई गई थी, उसे वो यही था कि बच्चे आपस में बैठे तो हाथ पकड़ के ना बैठे, उनको बताओ कि भाई ये बात गलत है, बैठो आपस में बात करो, पर थोड़ा टच मत करो, दूर रहो। गुड। हम बातचीत कर रहे हैं इस समय सुमन कादयान जी से। सुमन कादयान जी का आज जो बुक है कि उनका विमोचन हुआ है माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम में। और जैसे हमने बातचीत की है सुमन कादयान जी से, सुमन कादयान जी के विचारों से एकदम ऐसा लगा कि जो भारतीय नारी की जो संस्कृति है, तमाम विचारधारा सुमन कादयान जी के अंदर छुपी हुई है और कहीं न कहीं जनता को भी दिखाने का प्रयास करती है। मैं संजीव चौहान, आप देखते रहे अमरमंथन खबर। शुक्रिया। मैं संस्कृति के ऊपर भी लिखती हूँ। लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।